इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, अहमदाबाद के प्लेन क्रैश का एक और नया वीडियो सामने आ गया है। प्लेन क्रैश के बाद बिल्डिंग से लोग कूदते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश 12 जून को दोपहर 1:40 पर यह विमान क्रैश हुआ था और इस हादसे में अब तक 275 लोगों की डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है। यह ऑफिशियल आंकड़ा है जो प्रशासन की तरफ से रखा गया है। और इस हादसे का एक और नया वीडियो सामने आ गया। बेहद भयानक ये हादसा, जिसमें आग के गोले में पूरा विमान तब्दील हो गया था और चंद पलों के अंदर इस विमान में बैठे सभी लोग खाक हो गए थे। उनके शव भी इस हालत में थे कि डीएनए सैंपलिंग के जरिए उनकी पहचान करनी पड़ी। ये देखिए, ये हादसे के बाद का वीडियो है जब विमान गिरा था इस हॉस्टल के ऊपर, इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर। तो देखिए, बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग पर वो विमान गिरा है। उसके बराबर में जो बिल्डिंग है, लोगों ने जब धमाका सुना, देखा कि प्लेन गिरा हुआ है, तो कैसे नीचे उतर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि विमान का मलबा कुछ उनकी बिल्डिंग पर भी आकर गिरे। इसलिए जब उन्हें देखा कि वो सामने से नहीं उतर सकते हैं, तो चद्दर डालकर कैसे बैल्कनी के जरिए, खिड़की के जरिए ये लोग नीचे उतरकर अपनी जान बचा रहे हैं। ये बिल्कुल नया वीडियो इस मामले में सामने आया है। हादसे के बाद का ये वीडियो है। 1:40 पर यह हादसा हुआ था जब विमान ने उड़ान भरी 1:38 पर और ठीक 2 मिनट के बाद ये विमान कुछ ही दूरी पर जाकर मेघानी नगर इलाके में क्रैश हो गया था। और क्रैश साइट पर एक मेडिकल कॉलेज था, वहां पर कैंटीन थी, हॉस्टल था और उस हॉस्टल के ऊपर जाकर ये विमान गिरा था, जिसमें कई डॉक्टर्स अंदर जो खाना खा रहे थे वो हादसे का शिकार हुए थे। जोरदार धमाका हुआ था और उसके बाद वहां पर मौजूद हर एक शख्स को इस बात का डर था कि कहीं वो भी इस हादसे का शिकार ना हो जाए। तो आप देखिए कैसे लोग इतनी ऊंची इमारत से, आप ये देखेंगे कम से कम 4 से 5वीं मंजिल है, जहां से इन लोगों ने फटाफट चद्दर को नीचे लटकाया, उसकी रस्सी बनाई और उसके सहारे ये लोग उतरकर अपनी जान बचाते हुए दिख रहे हैं। ये लोग फिर भी मैं कहूँगा कि सौभाग्यशाली रहे कि इनकी जान बच गई, क्योंकि जो लोग कैंटीन के अंदर थे, खाना खा रहे थे डॉक्टर्स, उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर पाते। विमान गिरा, जोरदार धमाका हुआ और चंद सेकंड्स के अंदर, कहते हैं ना चंद पलों के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर पूरा का पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया था। और इसी के साथ जिस बिल्डिंग पर वो गिरा था, उस बिल्डिंग में भी जो लोग अंदर मौजूद थे, उन्हें इतना भी टाइम नहीं मिल पाया कि वो अपनी जान बचा सकते। इन लोगों के पास समय था, फौरन इन लोगों ने चद्दर की रस्सी बनाई और फिर उसी के सहारे ऊंची मंजिल से, ये आप देखिए, नीचे उतरते हुए लोग इसमें आपको दिख रहे हैं। तो कितना ज़बरदस्त भयानक मंजर उस दिन था 12 जून को, जब इतना बड़ा हादसा हुआ था। 275 लोगों की जान इस हादसे में गई थी, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ा ये कहता है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो 300 को क्रॉस कर गया था। 300 से ज़्यादा लोगों की मौत इस हादसे में हुई थी। उसके बाद कैसे ज़िंदगी की जद्दोजहद करते हुए ये लोग, जिनकी तस्वीर अब सामने आई है। धमाका बिल्कुल देखिए बराबर वाली बिल्डिंग में हुआ और इस बिल्डिंग में जो लोग रह रहे थे वो एकदम से घबराए, क्योंकि बहुत ज़ोरदार आवाज़ हुई थी। ज़ोरदार आवाज़ के साथ एक बड़ा विमान टकराता है बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग से। तो सोचिए कि इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी। मारे डर कर इन लोगों को जो ठीक लगा उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों ने वही किया। आगे जाने का रास्ता इनके पास शायद संभवतः नहीं था, या आगे हो सकता है कि आग लगी हुई हो, तो पीछे से कैसे बैल्कनी के सहारे ये लोग नीचे उतरे और अपनी जान बचाई। ये देखिए, वो आप बिल्कुल आप बराबर में देखेंगे, ऊपर काला धुआं है, बराबर में आग लगी हुई है, बिल्कुल संभवतः बिल्कुल बराबर में विमान का मलबा गिरा होगा। और ये डर इन लोगों को होगा कि कहीं विस्फोट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, क्योंकि विमान के अंदर बहुत सारा ईंधन भरा हुआ था, कुछ भी हो सकता था उस वक्त में। तो देखिए किस तरह से मारे डर के इनको लगा होगा कि यही एक तरीका है नीचे उतरने का, यही एक तरीका अपनी जान बचाने का। तो करीब 4-5वीं मंजिल से ये लोग ये देखिए, आप देखेंगे ऊपर 3-4 लोग ऊपर खड़े हुए हैं, वो चीख रहे हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी मदद करने की हालत में था नहीं, क्योंकि सब डरे हुए थे। एक शख्स को देखिए कि बिना चद्दर के मदद के ही वो ऊपर से नीचे वाली बैल्कनी पे आता है और फिर मजबूती से बैल्कनी को पकड़ के नीचे उतर जाता है। लेकिन बाकी खड़े हुए जो 3 लोग हैं, जिनमें शायद 2 महिलाएं भी दिख रही हैं, वो ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। लेकिन इसके बाद उन्हीं में से किसी एक ने, ये देखिए, ये चद्दर नीचे लटकाई और फिर इस चद्दर को पकड़कर ये लोग नीचे उतरे और इन लोगों ने अपनी जान बचाई। आप देखिए कि अगर आप नीचे से देखेंगे तो कम से कम 1, 2, 3, ये तीसरी या चौथी मंजिल होगी यहाँ पर।
और खतरा इसलिए भी था कि क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग में एसी जगह जगह लगे हुए हैं, इस तरह के इक्विपमेंट्स, और ऐसे मौक़ों पर, ऐसे नाजुक मौक़ों पर एसी ब्लास्ट का खतरा और आग फैलने का खतरा शायद पल पल इनके मन में होगा। तो जो इस वक्त उन्हें बेस्ट ऑप्शन लगा उसी को उन्होंने अपनाया। हालांकि ये भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता था क्योंकि चौथी या तीसरी मंजिल है, यहाँ से अगर कोई गिरता तो आप सोचिए कि उसके साथ भी बहुत बुरा हो सकता था, गंभीर रूप से घायल हो सकता था, जान जा सकती थी। लेकिन क्योंकि आग लगी हुई थी, प्लेन बराबर में गिरा हुआ था, तो उन्हें यही बेहतर ऑप्शन लगा और उन्होंने इस तरह से कूद कर नीचे लगभग तीसरी चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई। अहमदाबाद के उस प्लेन हादसे ने 275 जिंदगियों को छीन लिया था और उस दिन कैसे इन लोगों ने अपनी जान बचाई है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि टाइम इनके पास थोड़ा सा था जिसके चलते ये लोग कुछ कर पाए, अपनी जान बचा पाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे थे, वो लोग जो प्लेन के अंदर बैठे थे, उन लोगों के पास शायद चंद पलों का, चंद सेकंड का भी वक्त नहीं था कि वो अपनी जान बचा पाते। और प्लेन के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनमें से तो ज़्यादातर डेड बॉडीज़, मतलब मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ऐसे रहे होंगे कि जो अपनी सीट से हिल भी नहीं पाए होंगे। इतनी तेज़ी से ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, इतनी तेज़ी से हादसा हुआ था और चंद पलों में एक ज़ोरदार धमाके के साथ आग का बड़ा गुबार आया और पूरा का पूरा प्लेन और इस मेघानी नगर के इलाके के इस हॉस्टल वाले एरिया को उसने तबाह कर दिया था। इस हादसे के बाद का ये एक और वीडियो आया है। इस हादसे से संबंधित बहुत सारे वीडियोस पहले आ चुके हैं जिसमें विमान हादसे को साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन कैसे उस वक्त लोगों में अफरा तफरी मची थी, अपनी जान बचाने की होड़ थी कि लोगों ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि वो इतनी ऊंचाई से नीचे उतरेंगे तो हो सकता है कि उन्हें चोट लग जाए, गंभीर रूप से घायल हो जाए। ऊपर खड़े हुए थे, बालकनी पर मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई भी शायद मदद करने की स्थिति में था नहीं, तो ये खुद ही ऐसे लटक कर बालकनी से नीचे उतरे और अपनी जान बचाई। नहीं पड़ा। आप देखिए कितना चीख रहे हैं लोग, वहां पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि एक शख्स बाहर खड़ा हुआ भी है, लेकिन वो जिस पोजीशन में है, जिस हालत में है, वो शायद मदद कर भी नहीं सकता था। इतनी ऊंचाई से किसी को उतार पाना एकदम से आसान नहीं होता है, वो भी इन परिस्थितियों में, इन हालातों में कि जब इतना बड़ा धमाका हुआ हो, विस्फोट हुआ हो, आसपास आग लगी हुई हो, गर्मी का मौसम है। आप समझिए कि जब आग लगी, जब धमाका हुआ तो कितना बड़ा आग का गुबार था। वहाँ पर तमाम तरह की चिंताएं इन लोगों के मन में रही होंगी अपनी जान को लेकर। देखिए जान बचाने के लिए, देखिए इस शख्स के पास कुछ भी नहीं था, तो ये सीधा बैल्कनी से लटका नीचे वाली बैल्कनी में पहुंचा और लटक कर नीचे उतरकर इस तरह से इसने अपनी जान बचाई और बाकी के लोग चद्दर के सहारे नीचे उतरे और इन लोगों ने अपनी जान बचाई। नहीं पड़ा। पकड़े भाई। मेरे सहयोगी उदय प्रताप सिंह इस वक्त न्यूज़ रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उदय, बहुत बड़ा ये हादसा था और इस हादसे में 275 लोगों के आसपास जान गई थी, लेकिन अब इसका एक नया वीडियो सामने आ रहा है और वो बताता है कि हादसे का डर और भयावहता कितनी थी कि तीसरी चौथी मंजिल से भी कूदे नीचे लोग अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें डर था कि कूदेंगे नहीं तो शायद आग में जलकर राख बन जाएंगे। बिल्कुल रोहित, ये जो दृश्य हैं, ये जो नया वीडियो सामने आया है, ये इतना भयावह है और डरावने वाला है कि आपको पूरा जो माहौल उस वक्त था अहमदाबाद की सड़कों पे वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। मेघानी नगर का इलाका था, ये जो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल था जिसमें ये प्लेन सीधा आके क्रैश हुआ है, उस वजह से जो आग लगी थी, काफ़ी बिल्डिंग जो हैं वो भस्म हो गए थे इस आग में, और कुछ ऐसे और बिल्डिंग्स थे जहां कुछ मंजिलों पे ये आग लगी थी। इस वजह से जो मंजिल बचे हुए थे उन मंजिल से ये छात्र जो हैं ये कूद रहे हैं। आप देखो
कि अपनी जान बचाने के लिए कैसे ये छात्र जो हैं वो कूद रहे हैं। वो कहीं ना कहीं कपड़े और गमछे द्वारा वो प्रयास कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं सीढ़ी की तरह कपड़े को बनाएं और वो नीचे वाले मंजिल में आए, फिर उससे नीचे वाले मंजिल में आए। मगर बहुत से छात्र, ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत ही छोटा वीडियो है, मगर बहुत ही ऐसे छात्र हैं जो इसी कारण अपनी जान गंवा बैठे। कुछ और लोग हैं जो शायद बच नहीं पाए, जो शायद समय से निकल नहीं पाए, इस वजह से उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। मैं आपको बता दूं, जैसे आप अभी दर्शकों को बता रहे थे रोहित, कि मौत का आंकड़ा जो है जो अहमदाबाद से निकल के आया है वो है 275 का। इसका ये अर्थ है कि 241 लोग तो ज़रूर वो गुजरे थे, क्योंकि वो उस प्लेन पे थे। सिर्फ एक सर्वाइवर था, सिर्फ एक शख्स जो है वो बच पाया था। मगर जो बाकी 33 से 34 लोग थे जो ये 275 मौतों में शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं मेडिकल स्टूडेंट्स थे। वो कहीं ना कहीं वो लोग थे जो उस एरिया में थे, मेघानी नगर एरिया में थे, जब वो प्लेन सीधा आके क्रैश हुआ। उस प्लेन में इतना तेल था, इतना फ्यूल था, जिसकी वजह से इतना भयंकर आग जो है, आग का गोला सा वो प्लेन जो है वो बन गया, आग के गोले में तब्दील हो गया, जैसे हमने वो पहले वीडियो में देखा था रोहित। और अब ये और वीडियो सामने आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि हादसे में शिकार और कौन से लोग थे, किस तरह का डरावनी स्थिति वहां उस समय पैदा हो गई थी, कि कैसे लोग कूद रहे हैं, कैसे लोग कपड़ों के जरिए मंजिल जो हैं वो मंजिलों में क्लाइंब करके नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सफल हुए, कुछ असफल रह गए। मगर आप देख सकते हैं कि लोग चीख रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोगों के जो चेहरे पे डर है, जो वो डर का माहौल है, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। और ये आपको दिखाता है कि कैसा वो दिन जो है वो बीता अहमदाबाद वासियों के लिए, जो कोई भूलने वाला नहीं है। बिल्कुल उदय, उस वक्त क्या चल रहा होगा इन लोगों के दिमाग में, इसका शायद अंदाज़ा भी हम लोग यहाँ पर बैठकर नहीं लगा सकते। क्योंकि आप सोचिए कि बराबर वाली बिल्डिंग उड़ चुकी है, धमाका हुआ, वहाँ से आग की लपटें निकल रही हैं, धुआं निकल रहा है। मन में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, कितने विचार होंगे कि कहीं आग यहाँ ना पहुँच जाए। पूरी बिल्डिंग में एसी लगे हुए थे, कहीं कोई एसी आग पकड़ जाता, धमाका हो जाता। आप समझिए कि कितनी अनसर्टेनिटी इन लोगों के दिमाग में थी, कि इनको फिर ये लगा कि कैसे भी है बस अब यहाँ से निकलना है। तो तीसरी चौथी मंजिल से, बल्कि पहला जो शख्स था उसने तो ऑलमोस्ट छलांग लगा दी। उसने तो ये भी इंतजार नहीं किया वहां पर कि कोई रस्सी का इंतजाम हो जाता या चद्दर का इंतजाम हो जाता, वो सीधा ऐसी रेलिंग पकड़ पकड़ के नीचे उतरने लगा। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, हमने कुछ और ऐसे वीडियोस देखे हैं जो सामने आए थे वो हादसे के ठीक बाद, और बहुत ही डरावने वाले थे। वो भी जो लोग सामने रहते थे उस इलाके में, वो लोग बना रहे थे ये पूरे दृश्य के। ये भी शायद कोई जो सामने वाला है उन्होंने ये वीडियो जो है वो बनाया है। और इससे दिख रहा है, ये भी दिख रहा है कि कैसे हमारी बिल्डिंग्स जो हैं, कैसे हाई राइजेस अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो हैं रोहित, उनमें ये आग के बचने के जो रास्ते हैं और जो आग के जो नियम हैं वो कहीं ना कहीं फॉलो नहीं होते। हाँ, इस स्थिति में शायद वो लोग बच भी नहीं पाते अगर वो नियम फॉलो होते, मगर आग से बचने के रास्ते होने चाहिए। अभी हाल ही में एक दृश्य आया था दुबई से रोहित, जो जहां एक 60वीं मंजिल वाली इमारत में मरीना इलाके में आग लग गई थी, वहां एक भी शख्स ने जान नहीं गंवाई, क्योंकि इतना इतने तरीके थे, इतना फटाफट उनका इमरजेंसी था। हाँ, क्योंकि यहाँ ये इमरजेंसी जो है वो बहुत भयंकर थी, बहुत ही सडनली हुई थी, क्योंकि एक जहाज जो है वो सीधा उस हॉस्टल में घुस गया था। मगर फिर भी ये सवाल उठाता है आग नियमों के बारे में भी। मगर अब वापस इसी खबर पे लौटते हुए, तो हाँ, आप सोच सकते हैं दोपहर का वक्त था, कुछ लोग ब्रेक के तौर पे अपने कमरे गए होंगे, कुछ लोग खाना खा रहे थे अपने मेस में। उनको क्या पता कि ये प्लेन जो है ये सीधा उनके हॉस्टल्स में इस तरह से आके गिरेगा और पूरा जो इलाका है उसको एक आग के गोले में तब्दील कर देगा। धुआं उड़ रहा है वहां, जैसे आप देख पा रहे हैं, और आग की लपटें जो हैं वो हर मंजिल में कहीं ना कहीं दिख रही हैं। इस वजह से लोगों को कोई और रास्ता दिखा नहीं और कूदने लग गए। ऐसे हमने भयावह नज़ारे 9/11 के टाइम भी देखे थे, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वो प्लेन जो है वो घुस गया था, और तब कोई और रास्ता था नहीं, तब भी लोग कूदे थे वो हाई मंजिलों से, और अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाए। इस वाकया में भी बहुत से ये जो लोग हैं
जो हमें दिख रहे हैं, हमें पता नहीं है कि ये बच पाए हैं या नहीं बच पाए। अभी भी डीएनए मैचिंग चल रहा है, अभी भी डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं रोहित। अभी भी बहुतों को पता नहीं है कि क्या उनके परिजन जो हैं वो बच पाए हैं, वो थे उस वक्त, उनके क्या अंतिम संस्कार हो भी पाएंगे या नहीं। तो बहुत ही चिंताजनक, गंभीर, मायूसी वाली स्थिति है और ये ऐसे दृश्य देख के और भी मन आहत हो जाता है। बिल्कुल उदय, आप ठीक कह रहे हैं, ये बड़ी विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं और जिन लोगों की